इसी साल विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में जब ये चुनाव नजदीक है तो सरगर्मी तेज है बिहार में। अब देखिए कल किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष और नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बाहर किस तरीके से गोलीबारी हुई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और जिन्होंने भी ऐसा किया उसको लेकर बयान दिया, ये पूरा मामला सामने आया। तेजस्वी ने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि किसने मेरे घर के आवास के बाहर, आधिकारिक आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई, ये तो जो है वो एनडीए जानती है और एनडीए के राक्षस राज में ऐसा हो रहा है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा का भी साथ मिल गया है तेजस्वी यादव को। जी हां, बताएं आपको बड़ी खबर कि उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। जी हां, 10 दिन में खत्म कर देने जैसी बातें कही गई है। एनडीए में शामिल नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी जानकारी गुरुवार की रात सोशल मीडिया से दी। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी की और कार्रवाई की मांग की है। देखिए जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की मांग की, जिस तरीके से उनके काफिले में ट्रक घुस गया, और अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब ऐसा हुआ तो बड़ी कार्रवाई की मांग की है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। देखिए उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आज शाम 8:52 से 9:20 के बीच मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मोबाइल नंबर उन्होंने बताया 2, आगे लिखते हैं इन दोनों मोबाइल नंबर से लगातार 7 धमकी भरे कॉल आए। साथ ही मोबाइल नंबर दूसरा से 8:57 तक एसएमएस के माध्यम से कहा गया कि यदि राजनीतिक रूप से एक पार्टी विशेष पर बोलते रहे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। 10 दिन में खत्म कर देने जैसी बातें भी कही गई। अब उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले में पटना के वरीय पदाधिकारी से कार्रवाई की बड़ी मांग की है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए कहा है एसएसपी पटना तत्काल संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की धमकियां अस्वीकार्य है। इस पूरे व्यवधान को तुरंत समाप्त किए जाने की अपेक्षा है। उपेंद्र कुशवाहा की इस पोस्ट पर कमेंट कर पटना पुलिस की ओर से कार्रवाई करने की बात कही गई है। कमेंट में साइबर थाना को टैग कर लिखा गया है, साइबर थाना को सूचना प्रेषित कर दी गई है, जांचोपरांत आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई बार धमकी भरे उन्हें भी कॉल आ चुके हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी। अब आरएलएम प्रमुख को ऐसे समय में धमकी मिली है जब आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और सिवान में। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि पुलिस के हाथ इस मामले में क्या कुछ लगता है। देखिए कल एक तरफ तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग की और ये कहा कि एनडीए के राक्षस राज में ये क्या हो रहा है। जिस तरीके से उनके काफिले में ट्रक घुस गया उसको भी लेकर उन्होंने जांच की मांग की। तो उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे ये नेताओं के साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार की पुलिस से कार्रवाई की मांग करेंगे और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मांग कर दी है। लेकिन ये सभी गतिविधियों के बीच एक सवाल खड़े होते हैं, क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वीवीआईपी इलाके से लेकर बड़े बड़े नेता, राज्यसभा सांसद को धमकियां दी जा रही हैं? ये सवाल अब खड़ा होता है कि क्या पुलिस से अपराधियों को डर नहीं लग रहा है। देखिए तेजस्वी यादव जो कि अक्सर क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, क्राइम बुलेटिन जारी करके कई सवाल पूछते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदा काम किया जाता है, हॉस्पिटल में फिर बेड्स नहीं मिलते हैं और जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सभी चीज बिहार में हो रहे हैं। क्या ये जंगल राज नहीं है?
क्या 2005 के पहले ही जंगल राज था? तेजस्वी यादव ये सवाल पूछते हैं। कल भी उन्होंने ट्वीट किया सबसे पहले और कहा कि मेरे आवास के बाहर गोली चलवाई गई या चलाई गई। बड़ा बयान दिया। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की पावन धरती पर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये होना एक बहुत बड़ा, आप कह सकते कि घटना है। ऐसे में आज क्या कुछ होगा इस पूरे मामले पर, जांच में क्या कुछ सामने आएगा, आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।